पाकिस्तान की हॉकी टीम उधार के टिकट पर चीन जाने को मजबूर है चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। आखिर पाकिस्तान की हॉकी टीम की इतनी बुरी हालत कैसे हुई? क्यों कंगाली के कगार से गुजर रही है पाकिस्तान की हॉकी टीम? दरअसल ये खबर तब आई जब पाकिस्तान की एक स्पोर्ट्स एंकर ने ट्वीट किया, पाकिस्तान हॉकी टीम एशियन चैंपियन ट्रॉफी में शामिल होने के लिए उधार के टिकट पर चीन रवाना हुई है। केवल 4 महीने पहले अजलन शाह कप में रनर अप रही टीम के लिए सरकारी स्तर पर और स्टेक होल्डर की ओर से जश्न मनाया जा रहा था। इसके बाद पाकिस्तान में जो हॉकी प्रशंसक हैं उनमें गुस्सा भर गया है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत के लोग भी मजे ले रहे हैं। पाकिस्तान में हॉकी भारत की तरह राष्ट्रीय खेल है। ओलंपिक में पाकिस्तान की हॉकी टीम ने भारत के बाद सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। 3 गोल्ड मेडल जीतने के बावजूद हॉकी आज पाकिस्तान में बर्बाद हो गई है। क्यों? चलिए इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ताजा मामला बताते हैं कि आखिर उधार टिकट लेकर पाकिस्तान की हॉकी टीम एशियाई चैंपियन ट्रॉफी खेलने जा रही है। दरअसल पाकिस्तान के हॉकी बोर्ड के पास टीम के खिलाड़ियों के लिए रहने और टिकट के लिए पैसे ही नहीं है। सरकार से बोर्ड ने पैसे मांगे तो बोला गया कि बाद में मिलेंगे। ऐसे में खिलाड़ियों को जाना भी था और पैसे भी नहीं, तो आनन फानन में चीन की एयरलाइंस से उधार टिकट लिए गए और रहने के लिए भी उधार पैसा लिया गया। ओलंपिक में 8 पदक जीतने वाली पाकिस्तानी हॉकी टीम की यह हालत देखकर न सिर्फ पाकिस्तान के हॉकी प्रेमी खफा हैं, बल्कि भारत के लोग भी कह रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान अपने कर्मों से डूब रहा है हर जगह। जहां भारत की हॉकी टीम पर एक साल में 3 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं, तो पाकिस्तान की टीम ओलंपिक में पदक जीतना तो दूर, पाकिस्तान ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहा है। वहीं भारत की टीम फिर से वापसी करते हुए 2 ओलंपिक में लगातार पदक जीतकर भारत के लोगों की खुशियों में 4 चांद लगा रही है। आखिर पाकिस्तान की हॉकी टीम की इतनी बुरी हालत कैसे हुई? इसके कई कारण हैं दोस्तों। सबसे पहला कारण है पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन में राजनीति। देखिए, भारत में भी कुछ साल पहले तक ऐसे ही राजनीति होती थी, करीब 15 साल पहले तक, 10 साल पहले तक। लेकिन अब भारत में प्रोफेशनल तरीके से हॉकी खिलाड़ियों का चयन हो रहा है और हॉकी खिलाड़ी वहां पहुंच रहे हैं और हॉकी खिलाड़ी जबरदस्त कर रहे हैं टीम के लिए, और टीम भी ओलंपिक से पदक जीत कर लेके आ रही है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है दोस्तों? जो पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन है, वहां सरकार का इतना दखल है कि ना तो वहां खिलाड़ियों का चयन स्वतंत्र हो रहा है और ना ही जो वहां लोग बैठे हुए हैं वो अपने लोगों को भरने के चक्कर में सही फैसला ले पा रहे हैं। पाकिस्तान में आए दिन सरकारें बदल जाती हैं और सरकारें बदलने के बाद हॉकी में भी क्रिकेट की तरह प्रशासक बदले जा रहे हैं, और प्रशासक बदलते ही हॉकी में कुछ नहीं बचता है। अपने अपने लोगों को भरने के लिए हर सरकार वहां लग जाती है, और जब अपने लोगों को भरने के लिए सरकार लगेगी, अच्छे खिलाड़ियों को चुनने के लिए नहीं, खिलाड़ियों को सुविधा देने के लिए नहीं, तो फिर यही हाल होगा। राजनीति इसी तरह से बर्बाद कर देती है स्पोर्ट्स को, जैसे पाकिस्तान में हॉकी का हो रहा है और अब क्रिकेट का भी होने लगा है। पाकिस्तान के पास हॉकी के लिए अच्छे प्रशासक नहीं है। यह भी कहा जाता है कई सारे लोगों का, जो वहां के पत्रकार हैं, कि पाकिस्तान में हॉकी के अच्छे प्रशासक नहीं हैं जो हॉकी को आगे चला सके। उनके पास कोई विजन नहीं है। जैसे भारत में अब विजन के तहत हॉकी को आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे चैंपियन ट्रॉफी से लेके, चाहे लीग से लेके, हर जगह भारतीय खिलाड़ियों को खेलने को मिल रहा है। भारतीय खिलाड़ी उन यूरोपियन टीम के साथ जाकर खेल रहे हैं जो आज ताकतवर हैं। इसीलिए भारत चौथे, 5वें, 6ठे नंबर पर आज चल रहा है रैंकिंग में दुनिया भर में। पाकिस्तान में ऐसा हो ही नहीं रहा है। ना पाकिस्तान में कोई लीग हो रही है। भारत में हॉकी के वर्ल्ड कप भी हो रहे हैं, भारत में हॉकी की लीग भी हो रही है, और भारत में हॉकी के टूर्नामेंट भी हो रहे हैं। ये बड़ी बात है। ये इसलिए हो रहे हैं कि भारत के पास जो अच्छे प्रशासक हैं वो बहुत अच्छे से हॉकी को संभाल रहे हैं, कॉरपोरेट के तरह से भी और खेल की तरह से भी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि पाकिस्तान के पास स्पॉन्सर ही नहीं है। देखिए, स्पॉन्सर का होना बड़ा जरूरी है। स्पॉन्सर से किसी भी खेल को पैसा मिलता है। अगर कोई स्पॉन्सर करेगा आपको, तो आपको पैसा मिलेगा। भारत की हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने के लिए बहुत सारे स्पॉन्सर हो गए। पाकिस्तान की टीम को स्पॉन्सर करने के लिए कोई आगे है नहीं। देखिए, आगे आएगा भी क्यों? पाकिस्तान में जो है बिजनेस के हालात बहुत बुरे हैं। पाकिस्तान में कोई व्यवसायी अपना बिजनेस लगाना नहीं चाहता, अपनी फैक्ट्री लगाना नहीं चाहता, व्यवसाय नहीं करना चाहता। कोई भी
जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो वहां नहीं जाना चाहती, और पाकिस्तान की खुद कंपनी इतनी सक्सेसफुल है नहीं कि वो बहुत अच्छे पैसे देकर पाकिस्तान की हॉकी टीम को स्पॉन्सर कर सके। इसकी वजह से ये हालात हो रहे हैं वहां कि पाकिस्तान की हॉकी टीम को स्पॉन्सर नहीं मिल रहे हैं, और स्पॉन्सर ना मिलने की वजह है वहां धार्मिक कट्टरता, क्योंकि वहां बिजनेसमैन पहुंच ही नहीं रहे हैं इस निंदा के कानून में। लोगों की जिस तरह से वहां पीट पीट कर क्या हो रहा है आप सबने देखा है, मुझे बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से तमाम बिजनेसमैन वहां डरे हुए हैं, वहां कंपनियां जाना नहीं चाहती हैं, यही सबसे बड़ी वजह है, और कंगाली की भी यही सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की। चलिए आगे चलते हैं, अगला कारण क्या है। जो जूनियर लेवल पे है वो पाकिस्तान में हॉकी खिलाड़ियों के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। देखिए हॉकी महंगा खेल है, हॉकी के लिए स्टेडियम चाहिए होते हैं, हॉकी के लिए स्टिक चाहिए होती हैं जो महंगी होती हैं। ना तो पाकिस्तान के पास हॉकी स्टिक है खिलाड़ियों को फ्री में देने के लिए, ना ही स्कूल कॉलेज स्तर पर पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जो जूनियर लेवल पर खिलाड़ियों को बहुत अच्छे से निकाल सके। जो जूनियर लेवल पर खिलाड़ी हैं खास करके पंजाब क्षेत्र से और कुछ सिंध क्षेत्र से भी आ रहे हैं, ऐसे खिलाड़ी अपने दम पर वहां पहुंच रहे हैं, अपने दम पर वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहां बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचा है जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर सके। देखिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करना है कि खिलाड़ियों को जूनियर लेवल से ही अच्छी सुविधाएं मिलने लगे, वहां उनको पैसे का भी लालच उनको मिल जाए थोड़ा थोड़ा, कि भाई आप वहां जाओगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। कोई भी खिलाड़ी क्यों जाता है खेल में, क्योंकि उसको एक तो ये होता है कि उसको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, कहीं भी सरकारी हो या प्राइवेट हो, एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और पदक जीतने के बाद उसे देश में सम्मान मिलेगा। इसलिए कोई भी खिलाड़ी स्पोर्ट्स में जाता है। हमारे यहाँ क्रिकेट को ले लीजिए या ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को ले लीजिए, किस तरह से उन पर पैसे की बरसात हो रही है और सम्मान मिल रहा है। तो ये सबसे जरूरी होता है। तो खिलाड़ियों में ये भावना पैदा करनी चाहिए। जैसे भारत सरकार ने खेलो इंडिया के तहत बच्चों में ये भावना पैदा की है, सुविधाएं दी हैं स्कूल यूनिवर्सिटी लेवल पर, हर जगह कॉलेज लेवल पर। तो पाकिस्तान में ये जो सुविधाएं हैं जूनियर लेवल पे ये लगभग खत्म हो गई हैं। अब बात आती है कि सीनियर लेवल पे भी आ जाते हैं, तो सीनियर लेवल पे सुविधाओं का ना होना। अब देख रहे हैं आप किस तरह की सुविधाएं हैं जो खिलाड़ियों को बेचारों को ये तो सोचना ही नहीं पड़े कि उन्हें टिकट के पैसे देने पड़ेंगे, उन्हें रहने खाने का सोचना पड़ेगा। तो क्या हालात होंगे जब खिलाड़ी ये सोचेगा कि यार हमारे टिकट के पैसे ही नहीं है, हम वहां कैसे रहेंगे खाएंगे, तो वो खेल में कैसे अपना मन लगाएगा। अभी आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि जब फ्रांस में गए हमारे ओलंपिक खिलाड़ी, तो किसी भी वहां जो दुनिया भर के ओलंपिक खिलाड़ी थे, हमारे ही नहीं, वहां ओलंपिक खिलाड़ियों को एसी नहीं दिया गया एनवायरमेंट की वजह से, क्योंकि वहां पर्यावरण को बचाने के लिए एसी से दूर रखा गया था। तो हमारे खिलाड़ियों ने कुछ ने शिकायत की, तो आनन फानन में इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत खिलाड़ियों को एसी का प्रबंध किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, जब वो सारे खिलाड़ी वापस आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, तो उसका जिक्र वहां भी किया था उन्होंने। तो भारत जो है एकदम से सुविधा दे रहा है। तो अब भारत धीरे 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 खेलों में बढ़ रहा है। देखिए खेलों में बढ़ने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जूनियर स्तर पे आपको बच्चे बनाने पड़ते हैं, तब जाके आप एक लेवल पे पहुंचते हैं। तो इसके लिए कम से कम 20 साल लगते हैं एक बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को शुरू से जूनियर लेवल पे डेवलप करके और फिर आगे बढ़ने के लिए। तो पाकिस्तान में ये है ही नहीं। सबसे बड़ा है पाकिस्तान सरकार के पास ही पैसा नहीं है। पाकिस्तान की जो सरकार है वो एक तरह से कंगाल हो गई है। पाकिस्तान एक तरह से जो दुनिया भर का जो पैसा है, लोन है, उस पर ही जीवन व्यतीत कर रहा है। तो पाकिस्तान के हालात खुद ही खराब है। पाकिस्तान की सरकार के पास पैसा नहीं है, तो वो इन खेलों को पैसा कहाँ से देगी। वो इधर उधर से उधार मांग कर अपना खर्च चलाती है, इनको पैसे देती है, फिर उसको वापस करती है। लेकिन क्या करे, इस वजह से जो तमाम, हाँ सभी देश हैं जिनके पास जिनके ऊपर कर्ज होता है, लेकिन कर्ज का एक रेशियो होता है कि भारत का उत्पादन कितना है, भारत की इकोनॉमी क्या है और कर्ज क्या है। कर्ज अमेरिका पर भी है, कर्ज भारत पर भी है, कर्ज दुनिया के तमाम जो विकसित देश हैं उन पर भी है। लेकिन पाकिस्तान पे जो कर्ज है उसकी इकोनॉमी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, और उसका भार सीधा सीधा किस पे पड़ता है, उसका भार सीधा सीधा इन स्पोर्ट्स खिलाड़ियों से लेकर आम आदमी पर पड़ता है जो पाकिस्तान में पड़ रहा है। पाकिस्तान के इसी वजह से सबसे बड़ी वजह यही है कि उसके हालत इस वजह से खराब है, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। अब सबसे बड़ा जो है वो कारण है पाकिस्तान में खेलों का एनवायरनमेंट नहीं होना। देखिए पाकिस्तान में हो क्या गया है, पाकिस्तान में धर्म के नाम पर जो कट्टरता फैली है ना वहां पर, उसकी वजह से पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का जो कल्चर है वो खत्म होने लगा है। आप देखिए ना,
क्रिकेट में उन्होंने किस तरह से धर्म को घुसेड़ दिया है हर जगह। उनके खिलाड़ी जा जाके कहीं कोई अमेरिका में सड़कों पर नमाज कर रहा है, क्यों कर रहा है? शो ऑफ, वो रिजवान, शो ऑफ करने के लिए। कहीं मैदान में वहीं पिच पर खड़े होके वो शो ऑफ करने के लिए वहां नमाज पढ़ने। अरे भाई करो यार, आपका धर्म है, सबका धर्म होता है, आप खेल में वहां मत घुसाओ ना धर्म को। सब अपने धर्म का पालन करते हैं, आप भी अपने धर्म का पालन करो, लेकिन खेल में धर्म को मत लाओ। खेल में ये सब घुसेड़ोगे तो खेल कहीं ना कहीं, खेल की जो भावना है वो कम होती चली जाएगी, और जो खेल है उसका स्तर गिरता चला जाएगा खुद ब खुद। सभी अपने धर्म को मानते हैं, आप भी अपने धर्म को मानते हैं, दूसरे लोग भी अपने धर्म को मानते हैं, हर धर्म के खिलाड़ी होते हैं, कोई धर्म को मानता है, कोई नहीं मानता है, लेकिन धर्म अपनी जगह है, खेल अपनी जगह है। खेल को खेल रखो, धर्म को धर्म रखो। इस वजह से भी पाकिस्तान में सबसे बुरे हालात हो रहे हैं। वहाँ खिलाड़ी ज़्यादातर जो हैं वो कट्टर धार्मिकता की ओर झुकाव रखने की वजह से स्पोर्ट्स में नहीं आ रहे हैं। कई सारे तो ऐसा कहा जाता है कि जो खेल हैं, कुछ खेलों को ये कहा जाता है, खैर अफगानिस्तान जैसे देश में तो क्रिकेट पे ही बैन लगा दिया लड़कियों के, तो ये कहा जाता है कि भाई ये धर्म के खिलाफ है, फलाना ढिमकाना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो खेल के स्तर को बहुत नीचा ले आती हैं, और इस वजह से ही खेल का स्तर नीचे होता है, और उसके साथ दूसरे जो कारण होते हैं वो सबसे बड़े कारण होते हैं। आप देखिए ना, सऊदी अरब को देखिए, यूएई को देखिए, वो किस तरह से दूसरे देशों के खिलाड़ियों को ला लाकर अपने यहाँ खेल को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे महिलाओं का खेल हो या पुरुषों का खेल हो। वो धर्म को खेल में नहीं घुसा रहे हैं। उन्होंने देखिए फुटबॉल लीग, किस तरह से फुटबॉल लीग में बड़े बड़े खिलाड़ियों को, जो यूरोप के हैं, रोनाल्डो से लेके मेसी से लेके सबको वो कोशिश कर रहे हैं अपने यहाँ लाने की, लेकिन उन्होंने खेलों को धर्म से अलग रखा है बिल्कुल ही। लेकिन इसकी वजह से वहाँ खेलों का जो स्तर है वहाँ उठेगा, वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के बच्चे हैं, वो आएंगे वहाँ खेलों में खेलने के लिए आएंगे, चाहे लड़की हों या लड़के हों, सभी के लिए खेल का स्तर है वहाँ बढ़ेगा। अगर आप धर्म को घुसेड़ोगे तो फिर खेल का स्तर नहीं बना रहेगा। ऐसे ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ हो रहा है। देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम क्या कमाल होती थी, उसके चाहे फास्ट बॉलर लो या बैट्समैन लो, स्पिनर लो, सभी कमाल के होते थे, और पाकिस्तानी टीम का क्रिकेट में एक रुतबा होता था। आज पाकिस्तानी टीम का हर तरह से रुतबा गिर गया है। वो बांग्लादेश जैसी टीम से हार रहे हैं, वो जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार रहे हैं, वो अमेरिका जैसी टीम से हार रहे हैं, वो आयरलैंड जैसी टीम से हार रहे हैं। हारते सब हैं, लेकिन जिस तरह से हार रहे हैं उससे पता चल रहा है कि उनकी टीम का स्तर बिल्कुल भी नहीं बचा है। आप कहने को कितना ही कहते रहो कि हमारे पास अफरीदी है, हमारे पास फलाना है, ढिमकाना है, वो सब रिजवान है, लेकिन वो कुछ बचा नहीं है। लेकिन मैं एक दोस्तों वहाँ क्रिकेट में भी अगर बात की जाए तो मैं, एक खिलाड़ी है बाबर आजम, मैं उसको बड़े अच्छे से, बड़ा अच्छा व्यक्ति है वो कोशिश करता है कि वो खेल में धर्म को नहीं लाया जाए। वो बड़ा शानदार खिलाड़ी है, वो सबसे के साथ में खेल भावना के साथ खेलता है, वो बड़ा शालीन खिलाड़ी भी है क्रिकेट में। बाकी उसकी लाइफ कैसी है हमें कोई लेना देना नहीं है, अपनी पर्सनल लाइफ उसकी अपनी लाइफ है, हालांकि उस पे कई उसकी जो लाइफ है कंट्रोवर्शियल रही है, लेकिन जो क्रिकेट में है, जो खेल में है, वो बड़ा अच्छा व्यक्ति है। देखिए किस तरह से उसने, जब भारत में वो वर्ल्ड कप खेलने आए तो विराट कोहली के साथ उसने अपनी टी शर्ट को ट्रांसफर किया एक दूसरे को। हमारे खिलाड़ियों के साथ उसके बड़े अच्छे संबंध हैं। तो ये जो खिलाड़ी हैं, खास करके बाबर आजम जैसे एक आध खिलाड़ी हैं पाकिस्तानी टीम में जो अभी अच्छे बचे हैं, जो खेल को खेल की भावना से खेलते हैं, और ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आप खेल को खेल की भावना से खेलेंगे तो बड़ा सही रहेगा। देखिए हमारे जो कप्तान है रोहित शर्मा, जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के साथ खेलना चाहते हो, तो उन्होंने एक बड़ा शानदार जवाब दिया, उसको आपको समझना होगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं, हम तो खेलना चाहते हैं, लेकिन हम प्योर क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अब इसी से समझ जाओ, उन्होंने जो कहा कि हम प्योर क्रिकेट खेलना चाहते हैं, प्योर क्रिकेट का मतलब यही है दोस्तों कि हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, खेल खेलना चाहते हैं। हम दुनिया भर की ये चीजें शामिल नहीं करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स, धर्म और ये फलाना ढिमकाना। हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम क्रिकेट को क्रिकेट की तरह रखते हैं। ये अंतर है भारत में और पाकिस्तान के खेलों में। इस वजह से भारत के खेल अप हो रहे हैं। भारत की टीम, जो क्रिकेट टीम है ना, पहले आप देखोगे 90 के दशक में बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, 2000 तक पाकिस्तान की टीम बड़ी आसानी से उसे हरा देती थी, पाकिस्तान की टीम बड़ी जबरदस्त हुआ करती थी। लेकिन तब ये चीजें नहीं थी पाकिस्तान की टीम में, ये धर्म को घुसा देना और फलाना ढिमकाना। लेकिन अब बेकार हो गई है पूरी तरह से पाकिस्तान की टीम। वो भले ही हवाबाजी करते रहे कितने ही, अब पाकिस्तान में कोई खेलने जाना नहीं चाहता है। भारत तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहता है। बाकी देश भी डर डर के कोई चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वहाँ की धार्मिक कट्टरता, वहाँ जो हमले हुए हैं खिलाड़ियों पर,
इस वजह से भाई अपने आप को सुधारोगे नहीं तो फिर कैसे बदलेगा। चलिए खैर, हम हॉकी से क्रिकेट पे आ गए, लेकिन जिस तरह की हॉकी है वहाँ राष्ट्रीय खेल है, वहाँ के जो दर्शक हैं, वहाँ के जो फैन हैं हॉकी के लिए, उनके लिए ये बड़ा दुखदायी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय।